सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम देखेंगे nginx क्या होता है। nginx ये एक हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स वेब सर्वर है और रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर है। इसका डिज़ाइन कॉन्करेंट कनेक्शन को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए और स्टैटिक कंटेंट को ब्राउज़र पे सर्व करने के लिए बनाया है। ये वेबसाइट होस्ट करने के लिए, लोड बैलेंसिंग करने के लिए और रिवर्स प्रॉक्सिंग, इन सब टास्क में ये यूज़ होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये मेमोरी कम यूज़ करता है और हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये बहुत सारे साइमल्टेनियस कनेक्शन को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ये एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर भी बन सकता है जो इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल बैकएंड सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करके ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ये इम्प्रूव कर सकता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो हमने अभी कुछ nginx के की फीचर्स का यूज़ किया था, लाइक रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग। तो अब देखते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी। तो रिवर्स प्रॉक्सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ होता है वेब सर्वर्स के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करने में। जब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर यूज़र के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर उन्हें बैकएंड सर्वर तक फॉरवर्ड करता है। इसमें यूज़र को लगता है कि वो डायरेक्टली बैकएंड से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन असल में कम्युनिकेशन रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू होता है। रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ मल्टीपल पर्पसेस के लिए होता है, जैसे कि लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटी, कैशिंग। लोड बैलेंसिंग मतलब रिवर्स प्रॉक्सी मल्टीपल बैकएंड सर्वर के बीच इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे सर्वर लोड बैलेंस होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। देन सिक्योरिटी इन द सेंस, रिवर्स प्रॉक्सी यूजर के रिक्वेस्ट को फिल्टर करके मैलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करती है, जिससे सर्वर सेफ रहते हैं। एंड देन थर्ड इज कैशिंग। कैशिंग मतलब रिवर्स प्रॉक्सी स्टैटिक कंटेंट को कैश करके फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए तेजी से सर्व कर सकता है, जिससे ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम कम लगता है। जैसे स्टैटिक कंटेंट को कैश में स्टोर कर दिया एंड देन यूजर ने कभी फ्यूचर में रिक्वेस्ट किया, तब उसके कैश स्टोरेज में से ही वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, बैकएंड सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब nginx के इंस्टॉलेशन पार्ट से देखते हैं। तो हम nginx का पूरा इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो ब्राउज़र पे मैंने nginx लिखा है एंड उसकी सबसे पहली ऑफिशियल जो साइट है उस पे आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ इंटरफेस है उसकी ऑफिशियल साइट का। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड का, तो उसको आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे फिर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे nginx डाउनलोड में। सॉरी, मेन लाइन वर्जन, स्टेबल वर्जन, लेगेसी वर्जन्स। तो हमें स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना है। तो स्टेबल वर्जन पे क्लिक करते ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये डाउनलोड हो चुका है, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा था। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक जिप फाइल बन जाएगी। तो जिप फाइल को सिंपली राइट राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऐसा एक फोल्डर मिलेगा nginx 1.24.0। तो उसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद अंदर और एक फोल्डर मिलेगा nginx का ही। एंड उसको ओपन करने के बाद देन यहाँ पे exe फाइल है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल फाइल है nginx की। तो उसको आपको डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद आपको एक चेकबॉक्स आएगा। चेकबॉक्स लाइक उसको अलाउ कर लेना है। अगर वो नहीं आता तो समझना कि आपके पोर्ट 8080 पे कोई एप्लीकेशन रनिंग है। तो आप सिंपली उसको टास्क मैनेजर पे जाके अभी के लिए एंड टास्क कर सकते हैं। एंड जब आप उसको अलाउ कर दोगे तो आपको वेब ब्राउज़र पे जाके लिखना होगा लोकल होस्ट एंड एंटर। तो आपका वेलकम टू nginx ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ आता है तो हमारा nginx इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए पहले हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, और इंस्पेक्ट में फिर नेटवर्क एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। देन लोकल होस्ट आ गया। देन यहाँ पे आप देखिए सर्वर nginx। तो हमने जो nginx की जिप फाइल एक्सट्रैक्ट की थी, मैं वो फोल्डर में आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पे शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन विथ कोड उसका ऑप्शन होगा। अगर आपके पीसी में वीएस कोड इंस्टॉल होगा तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा और वीएस कोड में ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो अब इसको यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ कुछ फोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको कॉन्फ वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पे nginx.conf ये ऑप्शन है, ये क्लिक कर देना है। तो आपका
ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा जो कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है कि ये क्या है, पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। कुछ की वैल्यू पैड जैसा दिख रहा है, जैसे वर्कर प्रोसेसेस है, ये की है और ये वन उसकी वैल्यू है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी है, की एंड देन वैल्यू, की देन वैल्यू, की इंक्लूड है और माइम डॉट टाइप्स उसकी वैल्यू है। तो ये अभी क्या मैं आपको बताता हूँ, ये जो है वर्कर कनेक्शन, तो यहाँ पे जो वर्कर कनेक्शन की है और यहाँ पे उसकी वैल्यू है 1024, तो ये पूरा एक डायरेक्टिव हो गया। ये इसको डायरेक्टिव बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो इवेंट्स है वो कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये वर्कर कनेक्शन और उसके वैल्यू, ये पूरा एक डायरेक्टिव हो गया। एंड देन ये इवेंट्स कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब इवेंट्स नाम के कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारे पास पर्टिकुलर ये वाला डायरेक्टिव है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टिव। देन यहाँ पे एच टी टी पी ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, एंड देन ये सब उसके डायरेक्टिव्स हो गए। तो अब हम यहाँ पे ये पूरा हटा देंगे और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच से सब चीज़ें बताता हूँ कि कैसे होता है एनजीनेक्स वेब पेज पे स्टैटिक डेटा कैसे डिलीवर करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बना देता हूँ एक नए फोल्डर में। तो न्यू फोल्डर पहले तो क्रिएट करने के लिए मैं CMD में चले जाता हूँ, CMD, देन ई ड्राइव में मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, mkdir एंड देन फोल्डर का नेम nginx डेमो। तो ई ड्राइव में nginx डेमो नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। cd करके मैं वो फ़ोल्डर ओपन कर दूंगा, nginx डेमो। तो अब हम nginx फ़ोल्डर में हैं और इसको मैं कोड VS कोड से ओपन करूंगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा कोड एंड देन डॉट। तो इससे ये फ़ोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। एंड देन यस आई ट्रस्ट द ऑथर। और अब हम ये जो फोल्डर है nginx डेमो, उसमें एक फ़ाइल बनाएंगे index.html, index.html। तो index.html में सिंपल बेसिक HTML कोड लिखेंगे पहले हम। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सिंपल HTML फाइल बना दी है। HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर h1 यूज़ किया है और उसमें सिंपल टेक्स्ट है, हेलो दिस इज़ फ्रॉम nginx। तो अब हम इस चीज़ को हमारे वेब पेज पे सर्व करेंगे nginx की मदद। तो ये nginx कॉन्फ, यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ डायरेक्टिव्स और कॉन्टेक्ट्स उसका यूज़ करके। तो हम HTTP रिस्पॉन्सेज के साथ डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम HTTP नाम का कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे और उसके अंदर सर्वर, हमें यहाँ पे इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट इसके बिना जो ngconf है वो रन नहीं करता। तो सर्वर के अंदर अब हम लिखेंगे लिसन और देन इसका पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे, लेट्स से 4785 मैं पोर्ट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देन यहाँ पे लिखेंगे हम रूट लिखा। अब रूट लिखने के बाद हम पाथ देंगे, जब हमारी HTML फाइल का पाथ देंगे। तो ये हमारी HTML फाइल है। तो index.html में राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉपी पाथ, और अब वो पाथ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे index.html में हटा दूंगा एंड देन सेमी कॉलन। ये जो स्लैश है इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा, मतलब फॉरवर्ड स्लैश में लगा दूंगा। एंड देन इतना हुआ। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल ओपन करते ही यहाँ पे पाथ आ जाएगा, जिस पाथ पे मेरा nginx 1.224.0 है। तो इसको रन करने के लिए हमें nginx, ये जो इसके अंदर दूसरा एक फोल्डर है यहाँ पे, इसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फ फाइल उसके अंदर है। तो पहले मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। तो उसके लिए cd ng 1.24.0 एंड एंटर। तो अब मैं ये वाले फोल्डर के अंदर हूँ, nginx 1.24.0। तो यहाँ पे मैं ये वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, nginx 1.24.0। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ./nginx -x देन रीलोड। ये लिखने के बाद हमारा जो nginx का सर्वर है वो एक बार रीलोड हो जाएगा। एंड देन इसको एंटर हिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप रीलोड नहीं करोगे तो वो रन नहीं होगा, आपको 404 नॉट फाउंड भी आ सकता है। तो एक बार रीलोड कर देना।
और ये रिलोड हो चुका है। अब हम इस पोर्ट नंबर पे देखेंगे तो ये वाला जो इनिशियल हमने जब सेटअप किया था वो वाला पेज है। तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर लिखूँगा कॉलन करके 4785। तो ये मैसेज प्रिंट होके आ गया, हेलो दिस इज़ फ्रॉम एनजीनेक्स। तो अब हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम अपनी HTML फाइल में चले जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद अब हम जो इंडेक्स डेमो नाम का फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, style.css। style.css नाम की एक फाइल बना दी है। अब मैं यहाँ पे h1 टैग को बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर लेट्स से येलो एंड टेक्स्ट कलर रेड। तो मैंने यहाँ पे CSS दे दिया। अब मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो उसके लिए हेड, तो यहाँ पे हेड टैग में मैंने style.css इंक्लूड कर दिया है। तो अब हम उस पर जाके वापस एक बार चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने CSS दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे CSS की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई। तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। हम यहाँ इंस्पेक्ट करके फिर नेटवर्क्स में देखें और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप आप देखो टेक्स्ट स्लैश प्लेन है, पर प्लेन नहीं, यहाँ पे CSS होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल में टाइप्स, देन यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होगा कि अगर किसी फाइल का कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS है तो CSS एक्सटेंशन के साथ रन होगा, और HTML है तो वो HTML एक्सटेंशन के साथ रन होगा। तो ये स्पेसिफाई कर देंगे और हम एक बार वापस रिफ्रेश कर देंगे, रीलोड कर देंगे सर्वर, एंड देन अब चेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे CSS अप्लाई हो चुका है अब। और अगर हम कंटेंट टाइप अब चेक करें तो यहाँ पे टेक्स्टलेस CSS आ चुका है। तो जैसे हमने टाइप्स वाला कॉन्टेक्स्ट ऐड किया उसके अंदर ये जो डायरेक्टिव, तो तब जाके वो CSS एक्सटेंशन के साथ रन हुआ। तो अब हम जब बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होंगी, तो हम हर फाइल के लिए वैसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक फीचर दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम इंक्लूड कॉन्ट ऐड करेंगे, इंक्लूड। और इंक्लूड में यहाँ पे माइम टाइप आपने जब इंस्टॉल किया था तब काफ़ी सारे फोल्डर्स थे, और फोल्डर के अंदर कॉन्फ नाम के फोल्डर में यहाँ माइम टाइप्स नाम की फ़ाइल थी। तो हम ये इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो माइम टाइप्स इस फाइल में काफ़ी सारे प्री डिफाइंड इंक्लूडेड है। जो हमने टाइप्स में मैन्युअल किया था वो पहले से यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर देंगे पूरी फाइल को, माइम डॉट टाइप्स, ताकि अब हमें हर चीज़ के लिए मैन्युअली ना करना पड़े। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट एंड पॉइंट्स पे डिफरेंट HTML के पेजेस सर्व कैसे करता है। तो उसके लिए पहले तो फ्रूट्स नाम का फोल्डर बनाया। अब फ्रूट्स नाम के फोल्डर में मैं एक index.html नाम की फाइल बनाता हूँ। index.html नाम की फाइल बनाई और मैं ये सेम कोड ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और ये अभी के लिए CSS में हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट फोल्डर में index.html फाइल में ये एक HTML का कोड लिखा है, जिसमें बॉडी टैग के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, उसमें 3 मैंने फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। जैसे ही अब URL के पीछे स्लैश फ्रूट्स नाम का एंड पॉइंट हिट होगा तो उससे ये वाला HTML पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िग फाइल में आ जाएंगे, nginx के कॉन्फ़िग फाइल में, और उसमें सर्वर के अंदर यहाँ लिखेंगे लोकेशन, एंड लोकेशन के बाजू में यहाँ हम लिखेंगे स्लैश फ्रूट्स। बेसिकली यहाँ हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें
एंड पॉइंट पे चाहिए, मतलब जैसे एंड पॉइंट पे स्लैश फ्रूट्स हिट होगा तब जाके हमारा वो फ्रूट्स वाला जो index.html फाइल है वो रन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट एंड देन ये वाला पाथ को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। तो अब बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो स्लैश फ्रूट है इसको उठा के यहाँ पे अपेंड कर देगा। अब इस पाथ पे जो index.html नाम की फाइल होगी वो बेसिकली हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा। आप ऐसे ही करो, स्लैश फ्रूट्स ये यहाँ पे अपेंड कर देगा। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं सर्वर। सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया। तो सर्वर रिलोड हो चुका है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम ब्राउज़र पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश फ्रूट्स। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। तो लेट्स से यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है तो हमें फ्रूट्स का डेटा डिस्प्ले हुआ, बट मुझे यहाँ पे लिखना है न्यूट्री और मुझे फ्रूट्स का डेटा चाहिए। बट यहाँ पे दिखा रहा है 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास न्यूट्री नाम के फोल्डर में कोई index.html फाइल ही नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास न्यूट्री फोल्डर ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल में मैं लिखता हूँ लोकेशन स्लैश न्यूट्री और फिर यहाँ पे यही सेम ऊपर की चीज़ लिख देता हूँ, कंट्रोल वी। तो अब ये क्या करेगा, ये जो न्यूट्री है उसको यहाँ पे अपेंड कर देगा। बट हमारे पास न्यूट्री नाम का फोल्डर ही नहीं है, engine डेमो नाम के जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर था उसमें। तो इसके लिए हम रूट्स की जगह यूज़ करेंगे एलियस और यहाँ पे स्लैश फ्रूट्स। तो अब ये क्या करेगा, अगर न्यूट्री हिट हुआ एंड पॉइंट पे तो ये इस पाथ से index.html फाइल लेके हमें डिस्प्ले कर देगा। एक बार रिलोड कर देते हैं। ये रिलोड हो चुका है, अब चेक करते हैं। यहाँ पे अब न्यूट्री लिख के मैंने एंटर किया तो ये देखो यहाँ पे अब शो हो रहा है हमें फ्रूट्स का डेटा। तो नाउ अब हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। अब हम देखते हैं कि index.html फाइल के बिना कैसे रन करते हैं हम ये। जैसे इसका बाय डिफ़ॉल्ट index.html फाइल ही ये एग्जीक्यूट करता है। index.html फाइल में ये हमारा डेटा था तो इसको एग्जीक्यूट किया। बट अगर लेट्स से index.html फाइल प्रेजेंट ना हो, उसकी जगह फाइल का नाम कुछ और हो, तो वो हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तो इसके लिए मैं nginx डेमो वाले प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया फ्रूट्स फोल्डर है। मैं और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेट्स से वेजिटेबल्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया। अब उसमें फाइल क्रिएट करता हूँ veggies.html। veggies.html नाम की फ़ाइल क्रिएट की मैंने। अब मैं फ्रूट्स वाली ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, फ्रूट्स वाला ही कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ वेजिटेबल के नाम लिख देता हूँ, लेट्स से पोटैटो। तो यहाँ मैंने 3 वेजिटेबल के नाम लिख दिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकेशन स्लैश वेजिटेबल्स और यहाँ पे मैं ये पाथ दे दूँगा रूट वाला। अब हम एक बार सेव करके रिलोड करके ट्राई करते हैं। सॉरी सेमीकोलन मिसिंग है। ये रिलोड हो चुका है। अब एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वेजिटेबल्स। अब यहाँ 403 फॉरबिडन आ रहा है, 403 एरर आ रहा है। तो बेसिकली इसको index.html वाली फाइल नहीं मिल रही, इसलिए रन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं और एक डायरेक्टिव यूज़ करता हूँ, ट्राई फाइल्स। ये डायरेक्टिव यूज़ किया और इसमें मैं पाथ दे देता हूँ स्लैश veggies.html। ट्राई फाइल्स मीन्स वेजिटेबल फोल्डर में veggies.html नाम की फ़ाइल होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगी तो वो index.html एग्जीक्यूट करेगा, index.html। और अगर वो भी प्रेजेंट नहीं हुई तो वो 404 एरर देगा।
तो ये ट्राई फाइल्स वेजिटेबल फोल्डर में veggies.html फाइल एग्जीक्यूट करेगा। अगर वेजिटेबल फोल्डर में veggies.html फाइल प्रेजेंट नहीं हुई तो index.html फाइल एग्जीक्यूट करेगा, और अगर index.html भी उसको नहीं मिली तो वो एरर देगा 404 पेज नॉट फाउंड का। तो इसको टेस्ट करते एक बार, रीलोड कर लेता हूँ वापस। रीलोड कर लिया। अब वेब ब्राउज़र पे चलते हैं। वेब ब्राउज़र पे आ गए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ /vegetables, यहाँ पे पीछे ऐसे है /vegetables। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो। तो वेजिटेबल्स प्रिंट हो चुके हैं। अब लेट से उसको वेजिटेबल्स फोल्डर में veggies.html की फाइल नहीं मिली, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर लेता हूँ। IES की जगह वेजीज, VEGGIEZ मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो index.html वाली फाइल रन हो गई। हेलो दिस इज फ्रॉम nginx। और अब हम टेस्ट केस देखते हैं। इसको index.html, ये जो रूट फाइल है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेगा, रीनेम एंड पीछे से एक्स हटा देते हैं अभी के लिए, एंटर। अब ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो देखिए 404 नॉट फाउंड एरर दे रहा है। तो अब मैं आपको एक और वे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो वेजिस और index.html वो वापस मैंने नाम सही कर दिया है। तो अब हम चलते हैं कॉन्फ़िग वाली फाइल में। कॉन्फ़िग वाली फाइल में यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकेशन एंड देन यहाँ पे टाइल स्टार स्लैश काउंट, और यहाँ 0 से 9 के बीच में कोई एक नंबर। ये टाइल स्टार की स्लेव एज इरेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रूट एंड देन ट्राई फाइल्स। ट्राई फाइल्स में मैं लिखूँगा index.html एंड इफ दिस नॉट फाउंड तो 404 एरर। इसको एक बार सेव करते हैं, रीलोड कर लिया। अब ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्राउज़र पे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा /count और यहाँ पीछे कोई भी एक नंबर, लेट से 5 एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो index.html वाली फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे count/5 है तो हमें index.html फाइल ये शो कर रहा है। मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स का डेटा शो कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रॉप्स तो ये अभी 404 नॉट फाउंड दे रहा है, क्योंकि क्रॉप्स नाम का फोल्डर हमारे में नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम क्रॉप्स लिखे तो ये फ्रूट्स वाले फाइल पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ मैं कॉन्फ़िग फाइल में आ चुका हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा लोकेशन /crops एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न 307। 307 बेसिकली क्या करता है, यूज़र को दूसरी फाइल पे रीडायरेक्ट करा देता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा /fruits सेमीकोलन। मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र पे अब यहाँ पे लिखा है URL में /crops एंड पॉइंट है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए फ्रूट्स वाले URL पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे रीडायरेक्ट काम करता है nginx में। तो अब हम वो ट्राई करते हैं, जैसे हमने यहाँ URL में एंड पॉइंट दिया तो वो एंड पॉइंट वही का वही रहे जो हमने दिया है, बट हमें डेटा किसी और फाइल का शो करे। तो उसके लिए मैं यहाँ कॉन्फ़िग फाइल में आ चुका हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रीराइट देन कैरेट /number / यहाँ पे मैं जो इनपुट लेगा वो यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ W+, तो ऐसे स्पेसिफाई करता हूँ मैं। एंड मैं पाथ दूंगा कि कौन सा डेटा हमें शो करना है। तो काउंट में शो करता हूँ count/, और यहाँ पे जो पास होगा वो इस वेरिएबल में अपेंड हो जाएगा। तो उसके लिए $1 सेमीकोलन। एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर /4। तो यहाँ पे index.html वाली फाइल रन हो गई है, ये वाली फाइल रन हो गई है।
तो अब हम देखेंगे Nginx में लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है, वो क्या होता है। तो लोड बैलेंसर बेसिकली क्या होता है, जैसे वो रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नेटवर्क पे ट्रैफिक कम करने के लिए, और सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े इसलिए वो जो रिक्वेस्ट होती है, इसलिए वो रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बेसिकली लोड बैलेंसर का काम ये है। तो अब हम देखेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैं Nginx डेमो वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। एक सर्वर नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे और टर्मिनल पहले ओपन करेंगे, फिर टर्मिनल में ये सर्वर वाले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है चेंज डायरेक्टरी, मतलब cd सर्वर। तो अब हम सर्वर वाले फोल्डर में हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम npm init -y और एंटर। तो यहाँ पे नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और हम आ जाते हैं सर्वर के अंदर। एक पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फाइल बन गई होगी उसके अंदर, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे npm install express। ये लिखने के बाद एक्सप्रेस इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी एक। और हम सर्वर के अंदर अब index.js नाम की एक फाइल बनाएंगे। index.js नाम की फाइल बन गई। अब इसमें हम एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे। रिक्वायर एक्सप्रेस, और उसका इंस्टेंस बनाएंगे। उसका इंस्टेंस बना दिया। बेसिकली हम यहाँ पे अपना एक टेम्पररी सर्वर चालू कर रहे हैं। यहाँ पे गेट मेथड से एक एपीआई बनाएंगे स्लैश रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। तो ये कॉलबैक फंक्शन क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा दैट आई एम एन एंड पॉइंट, जस्ट एक टेक्स्ट के साथ। और हम यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, देन यहाँ पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे। हमारा Nginx का जो पोर्ट है वो 4785 पे चल रहा है, तो इसको हम 86 पे कर देते हैं। एंड यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन console.log listening on port 4786। तो इससे बेसिकली अपना सर्वर का सेटअप हो चुका है। और पैकेज डॉट जेसन फाइल में यहाँ पे मैं स्टार्ट और इंडेक्स लिखूंगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे npm start, तो अब हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। तो देखो सर्वर चालू हो चुका है। यहाँ console.log प्रिंट हुआ है लिसनिंग ऑन 4786। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है आई एम एन एंड पॉइंट, क्योंकि हमने ये सेंड किया था। तो अब आगे की प्रोसेस के लिए हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मैंने डॉकर इंस्टॉल करके रखा है। और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद ब्राउज़र पे आपको सर्च करना है डॉकर फाइल फॉर express.js। तो यहाँ पे मुझे ये कोड है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। और फिर मैंने यहाँ सर्वर फोल्डर में ही एक डॉकर फाइल नाम की एक फ़ाइल बना ली है। और तो यहाँ पे पहली लाइन का मतलब क्या है, हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ पे हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट की है। यहाँ पे जो पैकेट डॉट जेसन फाइल है वो कॉपी कर लिया है हमने। और फिर यहाँ पे हमने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली है, और वो डिपेंडेंसीज कॉपी कर ली है। और एक्सपोज पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट हमने स्पेसिफाई किया था 4786।
जो हमने जो सर्वर क्रिएट किया था उसका पोर्ट है। और यहाँ स्टार्ट द ऐप के लिए यहाँ मैं लिखूँगा npm start न्यू टर्मिनल पहले मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं जाऊँगा cd सर्वर वाले फोल्डर में और यहाँ पे लिखूँगा docker build -t और फिर सर्वर का नाम मैं रखूँगा माई सर्वर एंड एंटर। सॉरी, यहाँ पे बिल्ड के बाद एक डॉट आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा था डॉकर बिल्ड डॉट -t देन सर्वर का नाम। इतना लिखने के बाद यहाँ बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ बिल्डिंग मेरा फिनिश हो चुका है। तो बिल्डिंग के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉकर बिल्ड डॉट -t देन सर्वर का नाम। तो देखो ये डॉकर डेस्कटॉप है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ इमेजेस में हमारा सर्वर चालू हो चुका है टैग लेटेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये रन किया डॉकर रन -p देन तो मैंने पोर्ट 4787 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरा पहले सर्वर रनिंग था 4786 पे। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं वैसे ही और दूसरे 2 या 3 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो 4788 एंड 4789। तो अब चेक करते हैं लोकल होस्ट 4787 पे। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आई एम एन एंड पॉइंट। अब 4788 पे यहाँ पे भी आ रहा है 4789, यहाँ पे भी रनिंग है। सॉरी, यहाँ मैंने एंटर ही नहीं किया, एंटर। अब देखो यहाँ पे भी रनिंग है। If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.